आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर का अधिकार का बात करती है, लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत की बात करें तो वो बिल्कुल पलट है। तो जिस प्रकार से विकलांग अभ्यर्थी है जो पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और कल जिस प्रकार से बारिश हुई, बारिश में करवट लिया, मौसम भी अगर देखा जाए पूरा बारिश का है, कभी भी बारिश हो सकती है। फिलहाल जो विकलांगों का प्रदर्शन है वो लगातार इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। अगर इनकी मांगों की बात करें तो लेखपाल की भर्ती 2022 में 8,085 जगह निकली थी, जिसपे विकलांगों के लिए 309 जगह निकली थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी जो मांग है वो 188 जो रिक्त सीटें बची हैं, इसको लेकर है कि उन रिक्त सीटों पर जो है इनको रखा जाए। फिलहाल सरकार ने ये निर्देश दिया है कि कहा है कि हमें उस लायक जो है अभ्यर्थी नहीं मिले फिलहाल, इसलिए वो जगह रिक्त कर दी गई है। अगर रिक्त हैं या उनको लायक नहीं मिले हैं तो ये वो लायक अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और लगातार प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा है। ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं। ये कोई और नहीं, वो विकलांग वो अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को लेकर बैठे। सरकार ने कहा है कि हमें उस लायक जो है अभ्यर्थी मिले ही नहीं, इसलिए जो है ये रिक्त कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए अधिक जानकारी के साथ जो वो अभ्यर्थी है, सर मांगों की बात करें, किन मांगों को लेकर आपका पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विस्तार। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ और हमारी मांग, हमारे दिव्यांग भाइयों की सभी की मांग ये है कि हमारी 309 पदों पे भर्ती थी, जिसमें से 121 पदों पे नियुक्ति हुई है, बाकी के 188 पदों पे नियुक्ति छोड़ दी गई है कि ये हवाला देते हुए कि ये अभी योग्य नहीं है। और मैं कहता हूं कि जितने भी यहाँ पर हैंडीकैप बैठे हुए हैं, जितने भी दिव्यांग भाई बैठे हुए हैं, वो सभी लेखपाल कार्य करने में सक्षम है। आयोग कहता है कि ये असक्षम है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सक्षम है। क्यों? क्योंकि सभी लोग साइकिल भी चला सकते हैं, सभी लोग पैदल भी चल सकते हैं, सभी लोग भूमि की पैमाइश भी कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि हम सभी को नियुक्ति पत्र, जो नियुक्ति पत्र अभी 20 या 25 तारीख के बीच में मिलने वाले हैं, सभी लोगों को, सभी कैटेगरी के लोगों को, हमें भी उनके साथ नियुक्ति पत्र दिलवाए जाएं और हमें इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का एक मौका दिया जाए, जिससे कि हम सभी लोग पिछले 6 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे हैं, जिससे कि अपने अपने घर जा सकें। सभी लोग एक अपने माँ बाप पे ही आश्रित हैं, किसी की कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई किसी कोचिंग में जाके ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई 2000 में 3000 रुपए में किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहा है। कोई भी यहाँ पे दिव्यांग ऐसा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जो यहाँ पर के 6 दिन सरवाइव कर सके। और यहाँ तक के यहाँ किसी भी दिव्यांग को पीने के लिए पानी तक की सुविधा नहीं है, वॉशरूम जाने तक की सुविधा नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर किसी को खाने तक की सुविधा नहीं है। यहाँ सभी दिव्यांग भाईजन आपस में पैसा कलेक्ट करते हैं, जिससे खाना वाना खाते हैं, और खाना भी किसी ने भी अभी तक भरपूर पेट भर के खाना नहीं खाया है। कहाँ से आप आए? मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। कितनी समस्या होती है, ना रोजगार कुछ है, ना कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर धरने पर बैठे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, बात तो करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अलग ही दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं। सर, हम अपनी मांगों को लेकर के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें यूपी SSS आयोग और राजस्व परिषद के कुछ आला अधिकारियों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया है, जिससे हमारी 309 भर्तियों पर वैकेंसी भर्ती होनी थी, जिसमें से 121 पद भरे गए हैं, जिसमें 188 पद अभी रिक्त हैं, और हमें अयोग्य ठहरा करके रिक्त क्यों रख दिया गया? क्या ऐसा लग रहा है कि उस योग्य हमको जो है अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं? हाँ, उनका ये हवाला है कि अभी जो OH कैटेगरी के लोग हैं वो उस कार्य को, लेखपाल के कार्य को करने में असक्षम है। जबकि मैं कह रहा हूं कि यहाँ आप किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को OH की हम बात अगर करें तो ये क्या वो वाले अभ्यर्थी होते हैं जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं, नहीं, चल नहीं सकते हैं? नहीं, OH कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनमें चलन प्रक्रिया या हाथ से दिव्यांगता या पैर से दिव्यांगता या बौनापन या एसिड अटैक या कुष्ठ रोग और इत्यादि इत्यादि 19 तरह की कैटेगरी OH कैटेगरी में आती है।
जिसमें से केवल 2 तरह की कैटेगरियों पे भर्ती की गई है। एक तो कुष्ठ रोग और एसिड अटैक वाले दिव्यांगों पे भर्ती की गई है। बाकी के आप कौन से वो हैं जिनको लेकर प्रदर्शन चल रहा मैं OH कैटेगरी में आता हूँ, 1 लेग इफेक्टेड मैं पर्सन हूँ, जिसमें हमारी भर्ती में रिजल्ट नहीं आया हुआ है और हम सभी लोग मोस्टली OL या AL वाले लोग हैं या बोनापन वाले लोग हैं और MD वाले लोग भी हैं, जबकि गवर्नमेंट ने MD कैटेगरी में भर्ती की है, नियुक्ति भी की है, लेकिन कुछ दिव्यांगों को MD मल्टीपल डिसेबिलिटी पर भी नियुक्ति नहीं दी है, न रिजल्ट दिया है उनका। कैसे घर खर्च चल रहा है आप लोगों का? सर हमारा घर खर्च क्योंकि पढ़ाई करना उसके बाद जॉब के लिए करना, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है। सर ये समझ लिए कि हम अपने माँ बाप पे अभी आश्रित हैं, सभी लोग अपने माँ बाप पे आश्रित हैं। जो भी माँ बाप हमें अपना जो भी कमा वो के दे देते हैं वो ले लेते हैं और थोड़ा बहुत ट्यूशन व्यूशन कर लेते हैं इधर उधर से, वैसे ही हमारा रोजगार चल रहा है अभी। और यहाँ पर रह करके अब तो हम न तो ट्यूशन पढ़ा पा रहे हैं, न माँ बाप से हेल्प मांग पा रहे हैं। बस ये समझ लो कि हम ये लास्ट स्टेज है, जो इस टाइम हमारे 2-3 साथी तो बीमार हो चुके हैं, 2 लोगों को हम अभी हॉस्पिटल में भर्ती करके आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाँ जी। और अच्छा, अभी इसको लेकर अगर देखा जाए कहाँ तक आपका ये ज्ञापन दिया, किसको दिया? कोई जो सक्षम अधिकारी है वो आपके पास मिलने के लिए आया, क्या आश्वासन दिया कुछ ऐसा? हम यूपी SSC में भी अपना मुद्दा लेकर के गए, हम राजस्व परिषद में भी अपना मुद्दा लेके गए, हम बीजेपी कार्यालय भी अपना मुद्दा लेके गए, हम CM आवास तक अपना मुद्दा लेके गए, लेकिन वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या फिर सचिव लोग हैं, उन्होंने केवल हमें झूठा आश्वासन दिया है कि हम आने वाली भर्तियों में तुम्हें ये 188 पदों की नियुक्ति दे देंगे। जब हम टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, जगह रिक्त है, उसमें क्यों नहीं रखा? हाँ, वही हमने कहा कि जब हमारी 188 पद रिक्त हैं तो हमें इसमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो हमें बताया गया है कि शासनादेश जो हमने बनाया था मिलजुल के, 4 लोग शासनादेश बना करके वो बोल रहे हैं कि हमने OH कैटेगरी को नहीं लिया था, लेकिन विज्ञापन में, ये हमारा विज्ञापन है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये विज्ञापन है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रस्तुति की अज्ञात उपचारित कुष्ठ, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशिया दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निशक्तता में 122 पद हैं। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। इन पे पदों पे भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा उस टाइम जब ये हमने नोटिफिकेशन डाला था उस टाइम हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। बताइए, यहाँ पे जो सभी 12th ग्रेजुएशन या MA तक कोई नहीं है, 12th और ग्रेजुएशन तक के सभी छात्र हैं, ये गलती कर रहे हैं तो समझ में भी आता है। यहाँ के आला अधिकारी IPS रैंक के, IAS रैंक के लोग अपडेट तो हो या ना हो तो अलग की बात है, नौकरी तो आपको भी चाहिए ना, जॉब तो आपको चाहिए ना, परिवार खर्च चलाना, जीवन यापन करना, जॉब तो चाहिए। अब उनका अपडेट हो या ना हो, इससे क्या है? हमें केवल गुमराह कराया जा रहा है कि अपडेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हम तो यहाँ पे बेरोजगार के बेरोजगार बैठे हैं ना। ये विकलांगों से दिव्यांग शब्द रखने से विकलांगों की फ्यूचर ठीक नहीं हो जाएगा जब तक इन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा। मेरी सरकार से यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द जो भी लेखपाल जो छात्र हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे इन्हें रोजगार मिले। रोजगार मिलने से इनका सोशल स्टेटस थोड़ा सा अप हो और ये समाज में सर उठा के जी सकें। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मांगों को तो बात कर ही लिया गया है। जिस प्रकार से देखा जाए, सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका बराबर अधिकार, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग विकलांग, घर खर्च चलाना, आगे का सब कुछ जीवन यापन करना, नौकरी नहीं, और सरकार कह रही है कि तो हमने तो हमारा सॉफ्टवेयर ही नहीं अपडेट हुआ था, तो सॉफ्टवेयर उनका अपडेट ही नहीं हुआ था, तो क्या आप लोगों को रखना ही नहीं चाह रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग का जब फाइनल रिजल्ट आने को हुआ तो पता नहीं अचानक में क्या हो गया कि हम लोग को अचानक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि हम लोग 2021-22 में जो वैकेंसी आई, प्री पेड का एग्जाम दिया हम लोगों ने, लेखपाल की वैकेंसी आई, हम लोगों के चेहरे पे एकदम खुशियां आ गई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे यूपी के लिए लेखपाल का पद लेकर आए हैं, और उसमें हम विकलांग भाइयों, दिव्यांग भाइयों के लिए 309 सीटें लेकर आए हैं। ये देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को समझाया भी। कहाँ से आए? आपका नाम? जी, मैं अशोक यादव, गोरखपुर के बाबा जी के जिले के हूँ। तो
बाबा जी से वहाँ मिले नहीं, वो तो जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार में नहीं गए जी उनके? मैं बाबा जी से मिलने के लिए 2 बार गया। एक बार मैं गया तो बाबा जी वहां पर नहीं थे, अयोध्या में थे, और दूसरी बार मैं जनता दरबार में जब मैं गया तो वहां पे उनसे हम नहीं मिल पाए, मिलने नहीं दिया गया, इसलिए हम अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए। अब माननीय योगी जी से, बाबा जी से हम यही विनती करना चाहते हैं, विनम्र विनती करना चाहते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हम विकलांग दिव्यांग भाई जो समाज से सबसे वंचित हुए लोग हैं, हम लोग लाभ के सबसे ज्यादा हकदार हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक तरह से हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, भीख ही समझिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय कर दीजिए। हम लोगों की जो सीटें खाली जा रही है उसको भर दीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे। एक तो माँ बाप हम लोगों के लिए कब तक सहारा बने रहेंगे, हम लोग माँ बाप के लिए कब तक बोझ बने रहेंगे। एक आशा लगी थी कि हम लोगों की नौकरी लगेगी, शादी वादी हो जाएगा, अच्छे से हम लोग जीवन जिएंगे। अब हम लोग ये भी सोचे कि राम राज्य आया है, राम लला जी हमारे विराजित हो रहे हैं अयोध्या में, हम लोग बड़े खुशहाल रहेंगे। कैसा राम राज्य आया है कि हम ही दिव्यांग भाइयों को सताया जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक राजस्व परिषद वाले कि हमारे नेता लोग इस दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय से जुड़े हुए लोग क्या साजिश किए, क्या किए कि हम लोगों की सीटें खाली चली गई और हम लोग से प्री मेंस डीवी करा के हम लोगों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। हमको तो समझ नहीं आ रहा है, और हम लोग बिना अपने साथ वो सीटें जो खाली हैं लिए हुए नहीं जाएंगे, या तो जाएंगे तो हम लोगों की यहाँ से लाश जाएगी, नहीं तो हम हिलने वाले नहीं है। अब तो आप कह रहे हैं कि बाबा जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तमाम सब कुछ बता रहे हैं। अगर इतने ही दयालु, इतने ही कृपालु होते तो आपको कड़ाके की ठंड में, बारिश में धरने के लिए, देने के लिए मजबूर न करते, आपको नौकरी दे देते। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जाके हम लोगों की आंखों की पट्टी खुल रही है, या तो हम लोगों से भूल हो गई है कि हम लोग बाबा जी को सत्ता में लेकर आए और हम ही लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय मोदी जी ने हम लोगों को दिव्यांग कहा कि ये लोग समाज के लिए और माँ बाप के लिए अभिशाप नहीं है, ये लोग दिव्यांग है, एक वरदान के रूप में है। लेकिन अब हम लोगों की आत्मा जो आंखों की पट्टी खुली, यही लग रहा है कि हमें दिव्यांग उव्यांग न कहा जाए, हम लोग को लूला लंगड़ा कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन हमारे पेट पे लात न मारा जाए। ये हमारा अधिकार था। हम लोगों ने प्री दिया, मेंस दिया, डीवी कराया, और जब नौकरी की बारी आई तो हमें नौकरी से वंचित कर दिया गया। जब हमने देखा है, जब हम पैदा हुए होश में आए, हमारे अगल बगल के लोग ये कहें कि बेटा तुम दिव्यांग हो, तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम नौकरी पा जाओगे, सरकार तुम लोगों के लिए छूट दे रखी है। लेकिन देखिए क्या हाल है, बड़े होने के बाद अब जाके मालूम हुआ कि यहाँ हम लोगों को यूपी की जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, अभी वीडियो में जूनियर असिस्टेंट का एक पद आया, उसमें भी हम ओएच वालों को बहुत ही मामूली सीट है, क्या पता। एक चीज देखा होगा, मुख्यमंत्री के एक बार बयान भी आया था कि वैकेंसी है, जगहें हैं, हमें योग्य छात्र ही नहीं मिल रहे हैं। ये हम नहीं मान सकते हैं। आप लोग योग्य नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं खुद यूपी टेट सी टेट पास किया हूँ, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है। मैंने NIOS से DLED किया था, और ये दुर्भाग्य है कि तो भगवान ने दिव्यांग कर दिया, या चाहे जैसे हो गए। NIOS DLED से भी हम लोग को बाहर कर दिया गया, ये कह करके 18 महीने की डिग्री हम, अब मेरा यूपी टेट सी टेट डिग्री सब बर्बाद हो गया। एक यही आशा बची थी हम दिव्यांग भाइयों की, लगभग सारे लोग जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं एक हकीकत ये भी है, हमने सुना है 5-6 दिनों से हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हुए किसी तरह दिन रात गुजार दे रहे हैं, एक दूसरे का गम देते हुए। किसी के बहन की शादी ठीक हुई है यही लेखपाल भर्ती को देखते हुए, किसी की शादी ठीक हुई है, कोई किसी के माँ बाप लोन ले रखते हैं। हमको तो नहीं लग रहा है अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अलावा और ये जो विभागीय कर्मचारी हम लोगों का हला भला कर सकते हैं। या तो हम लोग के माँ बाप मर जाएंगे, या तो हम ही लोग मर जाएंगे, देख रहे हैं ऐसा हम लोग के। फिलहाल इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और इनकी हक की बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं। थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम भी बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं आराम से। बिल्कुल, कहाँ से आप आए हैं?
सर मैं प्रबल डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। सर जब कभी कोई वैकेंसी आती है तो हम लोगों को एक आशा लगती है कि चलो हमारी भी जगह आप लोगों की कुछ पद रहते हैं, तो हम लोगों को भी एक आशा रहती है कि चलो इस बार नहीं तो इस बार तो हो ही जाएगा मेरा, ठीक कहीं ना कहीं। हमसे प्री लिया जाता है, मेंस लिया जाता है, डीबी कराया जाता है, यहाँ तक कि डीबी फाइनल हो जाता है। जब रिजल्ट की बात आती तो हमसे कहा जाता है कि आप योग्य नहीं हो। अच्छा ये कौन सा न्याय है कि हमसे 3 एग्जाम कराने के बाद जो योग्य नहीं था वो 500 किलोमीटर सेंटर बना के चल के आ सकता है और वो योग्य नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है कि योग्य नहीं? कौन से क्राइटेरिया से आपने कहा कि हम योग्य नहीं है? ऐसा लेखपाल का कौन सा कार्य है जो हम एक ओएल वाले और जो बीएल वाले या ओए वाले नहीं कर सकते? क्या आपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में जो लेखपाल पटवारी बने हैं, क्या उनमें ओएच की वैकेंसी नहीं भरी गई? क्या वो ओएच हम लोगों से क्या भिन्न है कि वो स्वर्ग से उतर के आए ओएच हैं? आप बताइए। सरकार से मेरा विनती है कि जो मेरी 188 सीटें खाली हैं उनको भरा जाए ओएच कैटेगरी से। आपका सिस्टम अपडेट नहीं था, उससे मेरे तो 3 साल बर्बाद गए। हम लोग क्या करें? हमने तो इसी का सहारा लिया था कि इस बार हम लोग कहीं बाहर ज्यादा कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, घर पे जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं, अपना खुद का बहन करते हैं और फॉर्म भरना, इधर से उधर भाग दौड़ करना, 3-3, 4-4 किलोमीटर सेंटर बनाए जाते हैं, वहां जैसे तैसे हम जाते हैं और आप 3 साल बाद कहते हैं आप योग्य नहीं है। अच्छा हम अगर योग्य नहीं थे, आपने हमारे जब फॉर्म फिलअप किया, हमने अपनी कैटेगरी भरी थी, उस कैटेगरी में आप हमसे वो कैटेगरी ओपन ना करते। हमने देखो अपनी जब कैटेगरी भरी तो हमारा ठीक ओएल भरा है, 1 लाख इफेक्टेड, और उसमें कैटेगरी में भी भरा है कि कौन सी किस प्रकार से मतलब गति संबंधी चलन प्रक्रिया में हम असमर्थ हैं, और ओएल कैटेगरी। आपने जब मेरा फॉर्म सबमिट किया तब आपको नहीं दिखा कि हम अयोग्य हैं? आपने मेरे 3 साल बर्बाद करवा दिया। उसके बाद आप रिजल्ट के टाइम कहते हैं डीबी कराने के बाद, डीबी जिसका हो जाता है गांव मोहल्ले पड़ोस में यही होता है, यहाँ आपको उसका सिलेक्शन हो गया। किसी के कागजात इतने खराब नहीं होते तो उसका सिलेक्शन रुक जाए। आज मोहल्ले पड़ोस में सब में यही है कि चलो उनका लड़का दिव्यांग था, उसने पढ़ाई लिखाई करी और वो आज लेखपाल बन गया। आज आप कहते हो कि आप अयोग्य हैं। आप लोगों को देखकर अन्य विकलांग के अंदर भी हौसला आता होगा, हौसला आता है कि हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी कुछ कर सकेंगे, हम भी कुछ बन सकेंगे। लेकिन अगर स्थिति ये रही तो उनका भी जो है हौसला टूटेगा। बिल्कुल सर टूटेगा। और जब सरकार ने खुद से हम लोगों को एक अच्छा नाम दिया कि हम लोगों को समाज में इज्जत मिल सके, विकलांग से दिव्यांग कहा, तो इस दिव्यांग कहने का मतलब क्या निकला? जब हमको हर चीज से अलग कर दिया गया, अर्थात हम तो यही समझे हम समाज के सबसे, हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ एक चीज और पूछेंगे, जिस प्रकार से आप लोग वहाँ से यहाँ रहना, लखनऊ में रहना, क्योंकि काफी दूर से है, रोजगार तो कुछ है ही नहीं और लगभग करके परिवार से उस पे रहते होंगे कि परिवार से पैसा मिलेगा, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं भी यहाँ पर नहीं, जहाँ बैठे हैं यहाँ व्यवस्थाएं नहीं, क्योंकि रात हो जाती है, आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि धरना भी देते हुए आप लोगों का 5 या 6 दिन हो चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, आपके हक की बात करने वाला कोई नहीं, इतना कठिन होता है। सर हम यही सड़क पर इधर उधर पल्ली तान के रहते हैं। सर्दी में कल भीग गए, बारिश में हमारे 2-3 भाई बीमार भी पड़ गए हैं, 2-3 अस्पताल में गए, वो बीमार अभी यहाँ लेटे हुआ है, उसको बहुत तेज सर्दी लग गई है और ये बीमार पड़ गया। 2 भाई इधर लेटे हुए हैं, उनको वो भी बीमार पड़ गए हैं। सर्दी में हमारा बहुत बुरा हाल है। बस अपने हक के लिए आए कि शायद हमें न्याय मिले। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे न्याय मिल जाए। हम अपने हक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम 2 दिन की, 3 दिन की, 10 दिन की, महीने भर की हम समस्या झेल सकते हैं, पर जिंदगी भर के लिए माँ बाप के लिए बोझ नहीं बन सकते। या तो हमारा गला घोट दिया जाए यहीं पे, इसी को गार्डन में हमें दाह संस्कार कर दिया जाए हमारा, और हमारी मट्टी हमारे घर पे पहुंचा दी जाए, या हमें न्याय देकर मेरी 188 सीटें भर दी जाए। हमारी बस सरकार से, यूपीएससी आयोग से, राजस्व परिषद से, तीनों से यही गुहार है। आपका अपडेट नहीं था सिस्टम, आप जाने, पर हमारे 3 साल बर्बाद हुए। हम यही नौकरी लेके रहेंगे। 188 पद हम अपने अधिकार किसी को नहीं देंगे। आप सोचते हो कि ये पद हम अगली वैकेंसी में भर दें, जब आपने अभी हमें नहीं लिया तो क्या पता हम 8 साल बाद किसका पता है? जिंदगी को भी पता है कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं। तो कहाँ से 2015 में वैकेंसी आई, उसके बाद 22 में आई, 8-8 साल के अंतराल पे वैकेंसी आती है। हमें क्या पता आप अगली बार लेंगे और हम रहेंगे भी या नहीं? जिंदगी का किसका भरोसा है? हमें इसी बार हमने 3 साल बर्बाद किए, 3 एग्जाम दिए। हमें इसी में 188 पद में से 1 पद चाहिए। हमारे सभी भाइयों का यही कहना है, 188 पद हमारे भरे जाएं। हमारी सरकार से, राजस्व परिषद से सबसे यही गुहार है। हमारे पूरे
188 पद विकलांग भाइयों के हैं, ओएच कैटेगरी से भरे जाए। हम जिस प्रकार से अयोग्य हैं वो हमें बताएं हम किस प्रकार से अयोग्य हैं। जो हमारा फॉर्म भरा गया था, हमने अपनी कैटेगरी भरी, हमने ओएच कैटेगरी बनने के इफेक्टेड भरा, किसी ने ओए भरा जिसका हाथ नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है फोर्स में हमें लिया नहीं जाता, हम फॉर्म नहीं भरते? जिसमें लिया जाता है, जिसमें हमारी सीटें होती है, उसी में तो हम फॉर्म भरते हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम कराया जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हो कि हम अयोग्य हैं। बिल्कुल ये हमारे साथ बात करने के लिए विकलांग थे जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस प्रकार से कल बारिश हुई थी, तमाम वो अभ्यर्थी थे जो बारिश के चलते बीमार हो चुके थे। तस्वीरों में वो भी साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि बाहर से आना, यहाँ रहना, प्रदर्शन करना, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। हम ये भी अगर बात किया जाए तो ये इको गार्डन है, आप यहाँ पर कहीं भी देखेंगे तो प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। जब इको गार्डन से अंदर आएंगे तो 68,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार 570 दिन से धरना देते हुए नजर आ जाएंगे। अंदर जाएंगे तमाम वो धरना देते हुए दिख जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर दिख जाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी भी बात करें, ये भी हक की लड़ाई करने फिलहाल या इको गार्डन में कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचता जो इनका हाल जान सके। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, जिस प्रकार से देखा तमाम लोगों से बात किया, किस तरह से बात करते हुए और भावुक भी हो गए थे। सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कब तक? फिलहाल जब आप इको गार्डन के अंदर ही आते होंगे, देखा होगा कि 68,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए 560 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी सुनने वाला नहीं। वो तमाम बार यहाँ से विधानसभा घेराव करने के लिए जाते हैं, उनको मारपीट कर फिर यहीं भेज दिया जाता। तो क्या लग रहा है अब आप लोगों को यहाँ से न्याय मिल जाएगा? मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं हापुड़ जिले से आया हूँ। सर, मेरी मांग यही है, आयोग, राजस्व विभाग और योगी सरकार हमारी 188 सीटें उन्हें भरे और सभी दिव्यांग भाइयों को नियुक्ति पत्र दे। सर, ये हमारी गलती नहीं है कि अगर हम अयोग्य हैं, हम सर योग्य हैं। और सर, जो भी घटना हमारे साथ घटी है वो हमारी नहीं, उसमें कुदरत प्रकृति का दोष है। और हम ये चाहते हैं कि सभी के साथ न्याय हो। बिल्कुल सर, आप? सर, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं कासगंज जिले से आया हूँ। जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो हम लोग 2 दिन बाद वहाँ से निकले, जब हमें निकाल दिया गया। एक चीज पूछते हैं, क्या सरकार को आप में योग्यता नहीं दिख रही? अब हमें नहीं पता ये कि दिख रही कि नहीं, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन निकाले तो उसमें लिखे थे कि मांसपेशियां दुर्बल, चलन क्रिया में असमर्थता, ऐसे बच्चों को आपने योग्यता अपनी नहीं दिखाई? मैं दिखाया, मतलब हमारा डीबी हुआ, पेपर हुआ, सब कुछ हुआ। अब जब रिजल्ट आया तो हमारी 309 जगह थी विकलांग की, तो ये 188 पद हमारे खाली छोड़ दिए गए। और हम ओएच कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हाथ और पैर वाले दिव्यांग आते हैं। इनका रिजल्ट रोक लिए, ये बोले कि तुम योग्य नहीं हो लेखपाल भर्ती के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं सरकार को कि अभी जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में, उत्तराखंड में यहाँ पे लेखपाल की भर्ती हुई है, यूपी के साथ ही हुई है। वहाँ की सरकारों ने हाथ और पैर वाले जो दिव्यांग हैं उन्हें लेखपाल में जगह दी है। राजस्थान में हाथ और पैर वाले दिव्यांग की 168 जगह थी, वो लोग वहाँ जगह दिए हैं अपने यहाँ। यूपी सरकार ही नहीं हमें यहाँ पे जगह दे रही है। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हर जगह लिया जा रहा है हमें हाथ पैर वालों को, और ये हमें कह रहे हैं कि तुम योग्य नहीं हो इस भर्ती के लिए, ऐसा कर रहे हैं ये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जो 188 पद बचे हुए हैं उन पे हमारा भी रिजल्ट जारी करें, जो कि हम भी जा सके यहाँ से हंसी खुशी से। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है, हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सो जा रहे हैं, कहीं भी सो जा रहे हैं। सुबह आते हैं इस उम्मीद में आते हैं कि भाई यहाँ पे योगी सरकार को जब पता चलेगा तो वो हम पे दया करेगी, हमारा भी रिजल्ट देगी। हमने इस भर्ती को 3 साल दिए हैं, 2 साल दिए हैं लगभग। इस भर्ती जब ये भर्ती आई उसी टाइम रेलवे की भर्ती चल रही थी ग्रुप डी की, तो हमने इस भर्ती को वरीयता दी, हम ग्रुप डी वाली नहीं देंगे। उस चक्कर में हम वहां से रह गए। इससे ऐसा मुझे पता होता ये लोग ऐसा करेंगे हम लोगों के साथ, तो हम ग्रुप डी में देख लेते। ये हमें शुरू से कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमें बाहर करेंगे। और राज्य है जैसे राजस्थान है, हर जगह लिया जा रहा था हम हाथ पैर वाले विकलांग को, तो हमें तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को लिया, तो हमें वही लगा कि यहाँ भी लेंगे, लेकिन ये हमारा हक नहीं दे रहे हैं।
हमें यहाँ नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि जितना और सरकारें अपने राज्य के बच्चों के लिए कर रही हैं, उतना योगी सरकार भी करे, कम से कम उतना तो करे अपने राज्य के बच्चों के लिए। जब और सरकार हाथ पैर वाले दिव्यांगों को मौका दे रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि समस्या बड़ी है, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भाई थोड़ी सी जगह दे देते तो हम भी बैठ जाते, विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा भी कर लेते। बिल्कुल सर, आप कहाँ से आए? सर हम चंदौली जिले से हैं और हम 2 ही तारीख से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तबीयत हमारी बहुत खराब है। आयोग और दिव्यांग समाज कल्याण ये तीनों मिले हुए हैं। हम जुलाई से ही परेशान हैं और चाहते हैं कि हमारी मांगे 188 सीट पर सभी दिव्यांग भाइयों को रिजल्ट दोबारा घोषित करके ये सरकार पूरी करे। और सरकार अगर चाह देगी हमारे दिव्यांग भाइयों को पूरी सीट हो जाएगी, ताकि सभी दिव्यांग भाई 75 जिले से भी आए हैं और यहाँ दिन रात किस तरह से ठंडी के मौसम में गुजार रहे हैं। कभी पुलिस भगा रही है, कभी प्रशासन भगा रही है। क्या पुलिस भी आप लोगों को भगाती है? प्रशासन के द्वारा पर दबाव बनाया जाता है कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ धरना दीजिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, उस दिन जब हम लोग सुबह में 3 तारीख को आए थे तो 4 बाग पर ही हम लोग को पकड़ लिया गया और गार्डन में डाल दिया गया। जनता दरबार में भी पकड़ लिया गया और यहाँ डाल दिया गया। कहा जा रहा है कि हमारी आवाज को दबाई जा रही है। तो योगी सरकार से यही निवेदन है। हम बात करेंगे, जिस प्रकार से आप पहले यहाँ आए, जनता दरबार जाते हैं, इको गार्डन में उठा के पटक दिया जाता है, कहीं जाते हैं फिर इको गार्डन में आते, तो ये जनता दरबार या अधिकारियों के पास जाना फिर इको गार्डन आना, ये इसका सफर कब तक चलता रहेगा और आगे की रणनीति आप लोगों ने क्या तैयार की है? सर, जब तक योगी सरकार हम लोग को मान्यता नहीं देती कि आप लोग को लिया जाएगा, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे और इसकी जिम्मेदार योगी सरकार ही होगी। योगी सरकार ने तो बता दिया आप लोग योग्य नहीं है। नहीं तो योग्य क्यों नहीं है? जब योग्य नहीं अगर होते, योग्य होते तो आप लोगों को जगह रख लेती, रिक्त स्थान छोड़ती थोड़ी नहीं। नहीं, ये आयोग की चालबाजी है और सरकार को अभी तक बात पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अब वो बात पूरी तरह से हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि योगी सरकार हमारी मदद ही करेगी। दिव्यांग नाम रखने से हम लोग ऐसे नहीं पवित्र हो जाते हैं सर। चाहते हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से हम लोग की मदद करे और 188 पद पर दिव्यांग भाइयों की लिस्ट जारी करके रिजल्ट घोषित करे और हम सभी आप लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल ये तमाम हमारे साथ बात करने के लिए अभ्यर्थी थे, जो लगातार इको गार्डन में 6 दिन से धरना देने के लिए मजबूर हैं, अपने हक के लिए मजबूर हैं, लगातार सरकार से गुहार लगाने की सरकार इनके हक की बात करें। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? सर, हमारा नाम सतीश कुमार यादव है। हम मिर्जापुर जिले से आए हैं। सर, हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अपनी बात रखना चाहते हैं कि सर, जो 188 वैकेंसी है ये आर्थोपेडिक कोटे की है, इनको भरी जाए। और सर, विगत वर्षों में जो इन्होंने परीक्षाएं कराई हैं उसमें आर्थोपेडिक हैंडीकैप को नहीं रखा गया है। ऐसा हम लोगों के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? सर, मेरी आयोग से ये गुजारिश है कि इस भर्ती में हमको मौका दे, 188 में भरे और अग्रिम जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी हम आर्थो को मौका दिया जाए। सर, अगर आप बताइए, एक तरफ हमारी सरकार विकलांग सशक्तिकरण की बात करती है और सर, जब हमारे विकलांगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सर हमारा कैसे उत्थान होगा? सर, आप ही बताइए कैसे उत्थान हमारा होगा? सर, कैसे उत्थान होगा? सर, ये विगत 5 वर्षों से इनके आयोग की भर्तियां हो रही हैं, आज तक एक भी वैकेंसी में आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए भर्ती नहीं डाले। सर, 4% इन्होंने आरक्षण कर दिया, शासनादेश आ गया, उसमें हुआ कि हो जाएगा। इसमें लिखने के बावजूद भी कह रहे हैं कि अब OH कैटेगरी को नहीं लिया जाएगा। सर, हमारी आयोग से विनम्र निवेदन और गुजारिश है अध्यक्ष महोदय से कि हम कोई भी फिजिकल टेस्ट या कोई भी मेडिकल टेस्ट देने को तैयार है, जिससे इस वैकेंसी में हमको कंसीडर किया जाए और हमारे हक की लड़ाई दी जाए। हमारी सीटें 188 सीटें खाली हैं, उस पे हम दिव्यांग भाइयों को रखा जाए तथा आगे आने वाली भर्तियों में भी हम दिव्यांग भाइयों को मौका दें। इस तरह से हमारे समाज और हमारे विकलांगता जो विकलांग भाई हैं उनका उत्थान हो सकेगा। सर, हम अपने माँ बाप पे एक तरह से बोझ बने हैं,
सर बताइए कि अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हमको तो सर मजदूरी भी कोई नहीं रखता है, हम क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? हम लोगों के अगर बच्चे होंगे, शादी भी होगा तो हम किससे भीख मांगेंगे सर? सर विनम्र निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी से कि हमारे ऊपर दया करें और हमारी भर्तियों में हमको कंसीडर किया जाए। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और ऐसे कहाँ से आप आए? जी सर, आप सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए, हमारी आवाज उठाने का कदम उठाया। सर मेरा नाम साजन कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। अच्छा, सवाल हम थोड़ा सा पूछते हैं। अच्छा, ये देखिए, जिस प्रकार से आप इको गार्डन पहुंचते होंगे, तमाम धरने देखते होंगे, एक आपका भी धरना चल रहा है, किसी को 60 दिन से चल रहा है, किसी को 20 दिन से चल रहा है, किसी का 50 दिन से चल रहा है, और आपका 6 दिन हुआ है। आप अधिकारियों के पास जाते हैं, मार पीट के आपको फिर इको गार्डन में भेज दिया जाता है। क्या लग रहा है कि कब तक धरना, कब तक ये धरना चलता रहेगा, और धरने से कब तक जंग लड़ी जा सकती है? देखिए सर, धरना कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसका एक हमने लिमिट तैयार की हुई है कि जब आयोग के अधिकारी या माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज सुन लें, कहीं से भी उन्हें हमारे इस आंदोलन की, हमारे इस प्रदर्शन की खबर उन्हें मिल जाए, हमारी मांग की खबर मिल जाए जो उचित है, जो उन्हें पता चल जाए कि हम सभी दिव्यांग भाइयों के साथ उनके शासनादेश के अंतर्गत आयोग द्वारा अन्याय किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ साथ ही साथ कि जैसे आयोग के अनुसार जब हमारे दिव्यांग भाई आयोग में गए थे तो आयोग के लोगों ने कहा कि शासनादेश के अनुसार आपको हवाला देकर बाहर किया जाता है। तो अगर ये शासनादेश का हवाला देना था, हमें बाहर करना था, तो जब पीटी का एग्जाम आया उसमें हमारा जो है पीएच कैटेगरी का फॉर्म क्यों भरवाया गया? जब हमें बाहर करना था तो उसकी सब कैटेगरीज क्यों बनाई गई? जब हमें बाहर करना था तब हमारे एडमिट कार्ड क्यों जारी किए गए? जब हमें बाहर करना था तो लेखपाल का एग्जाम क्यों भरवाया गया? जब हमें बाहर करना था लेखपाल का एग्जाम करवा के हमारा डीवी क्यों करवाया गया? मैंने इतने बातें कही आपसे, आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बातों को कहने में जितना कम समय लगा है, उतनी बातों को पूरा करने में उससे ज्यादा समय लगा है। 2 से 3 साल से आपने इन बच्चों के मुंह से सुना कि पेट का एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी कम से कम 1 साल या 6 महीना लगता है। 2.5 से 3 साल बच्चों को लगा है। इतना लंबा दौर गुजर गया, इतनी लंबी प्रक्रिया गुजर गई। उस पढ़ाई शिक्षा के दौरान, मेहनत के दौरान बच्चे आर्थिक रूप से कितना तंगी महसूस किए होंगे, अपने मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित हुए होंगे। घर, गांव, मोहल्ले, जितने भी हमारे आसपास का समाज, रिश्तेदार लोगों ने ताना बोली मारा होगा कि नहीं तुम विकलांग हो, तुमसे क्या होगा। कोई मजाक में कहता है तुम तो विकलांग हो यार, तुम तो 100 में से 10 सवाल भी करो कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। आज आप ना ऐसा करिए, हमारे सारे दिव्यांग भाइयों से उनके मार्क्स पूछ लीजिए, किसी के भी नंबर 70 या 65 से नीचे नहीं होंगे। आज आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपको पेपर दिखाता हूँ। ये मेरिट बनी है, देखिए भैया, ये हियरिंग हैंडीकैप्ड का 63 पे बना है, 63.5 पे। रोग मुक्त एलसी लेप्रोसी कर्व्ड का 47.25 और इसमें एसिड अटैक विक्टिम जिनके ऊपर तेजाब छिड़क के जला दिया जाता है उनका इतना बना है। एमडी वालों का सबसे कम बना है 35। ठीक है, जब ये लोग काम करने के योग्य हैं, हम सब जितने दिव्यांग भाई हैं उनका थोड़ा बहुत ही शरीर में नुकसान है। जैसे आप मेरा देख सकते हैं, यही मेरा हाथ का नुकसान है, 40% है और मैं पैरों से सही हूँ। ये जो भाई कुछ वो पहले बोल रहे थे उनका भी 45% है, वही पैरों से सही है, काम कर सकते हैं। जब ये लोग आयोग के द्वारा काम करने के योग्य माने गए हैं, उन्होंने मान्यता दी है, तो हमें क्यों नहीं दी जा रही? हम शरीर से सही हैं, सक्षम हैं, हमारे नंबर भी ज्यादा हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकलांग कैटेगरी में सिर्फ 4 कैटेगरी है। हियरिंग वाली जो बहरे होते हैं, एलसी जिनको कुष्ठ रोग होता है और जिनके तेजाब छिड़का होता है, और बहुत दिव्यांगता। हम ओएच कैटेगरी, पीएच में ओएच कैटेगरी आते हैं जो हड्डी से विकलांग, जिनका कभी कट गया हो एक्सीडेंट के थ्रू, चाहे बाय बचपन में बाय बर्थ हो गया हो, उनका शरीर का नुकसान हो, बस ये आते हैं। इनका थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है। सर आयोग ने हम लोग को बाहर कर दिया। हम लोग काम करने में अगर सक्षम नहीं, जी सरकार को न्याय करना चाहिए। आयोग को ये बात समझनी चाहिए। अगर आयोग ये जानता था कि शासनादेश में गड़बड़ी है, तो ये बात आयोग को हमारे समय में जब पेट एग्जाम चालू हुआ उसी समय नोटिस जारी करके बोल देना चाहिए था कि ओएच कैटेगरी वालों को नहीं लेंगे।
पर उन्होंने इतना लंबा हमें घसीटा है, और अब वो शासनादेश का हवाला देकर हमें अगर बाहर करेंगे तो शासनादेश भले ही सही हो, लेकिन उसका सही होना हमारी मेहनत पे पानी फेरने के बराबर है, हमारी मेहनत को गाली देने के बराबर है। हमारा पैसा, धन, दौलत, मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। आज बहुत से बच्चे 30 साल 28 साल के हैं, भैया प्लीज, बहुत से 30 साल 28 साल के हैं, उनकी उम्र बीत गई, इसलिए भी नहीं कि वो बैठे हुए थे। नौकरी का भी ये हाल है कि सिविल में अगर कोई नौकरी खोजे तो उसको 10 साल की रेंज में, 8 से 10 साल के रेंज में नौकरी आती है। सरकार हर 5 साल के दौर में रेंज में, हर 5 साल के दौर में यूपी पुलिस या टीचर की भर्ती निकालती है। सब सही लड़कों को ही लेंगे तो हम जैसे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ना सर, हम जैसे कहाँ जाएंगे? तो सरकार अगर हमारे लिए अलग से भी भर्ती निकालती तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता कि सिर्फ दिव्यांगों की भर्ती हो उसमें, ताकि कम से कम दिव्यांग अपना पूरी तरह उसमें दे सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम दिव्यांग उसमें भर्ती हो सके। जैसे यूपी पुलिस होता है, जैसे टीचर्स का होता है, वैसे हमारे लिए अलग से दिव्यांगता का कोई भर्ती है जिसमें कोई अदर आदमी ना भर पाए, सिर्फ दिव्यांग और दिव्यांग ही भर पाए, ये भी एक मेरी मांग है। हमारे साथ ये बात करने के लिए तमाम वो दिव्यांग अभ्यर्थी थे जो अपनी मांगों को लेकर लगातार इको गार्डन में 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। फिलहाल अगर बात किया जाए, सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर का अधिकार की बात करती है, लेकिन हम जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल पलट है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम योग्य हैं, सरकार हमें रख नहीं रही है, हमारी परीक्षा भी ले सकती है, हमने पढ़ाई भी किया। फिलहाल देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है इनके लिए, क्योंकि लगातार इनका यही कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे।